और ये भैया हमें बोटिंग के लिए लेकर जा रहे हैं अभी। क्या नाम है भैया आपका? राधे श्याम जी। तो हम जाएंगे इस नाव में सवार होके। अब गिर गया था और मुझे काफ़ी सारी चोट आई थी, और उस सीन के पीछे का किस्सा मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि मैं तो देखिए काल भैरव आने वाले हैं। हेलो एवरीवन। तो आज हम जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल जगह जहाँ से बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं मेरी। तो ये है महेश्वर जाने का रास्ता। अगर आप इंदौर से जा रहे हैं तो आप महेश्वर तकरीबन इंदौर से 100 किलोमीटर दूर है, वहाँ पहुँचने में 2 घंटे लगते हैं। तो आपको बाई रोड, काफ़ी अच्छा रोड है बिकॉज़ ये बॉम्बे का हाईवे है, इंदौर मुंबई हाईवे पे आधी दूरी आप वहाँ से तय कर सकते हैं। उसके बाद में आपको तकरीबन कुछ 30 किलोमीटर का सफ़र तय करना है, तो आप पहुँच जाएंगे महेश्वर। लेकिन मैं उसके भी आगे मंडलेश्वर जा रहा हूँ, जो कि तकरीबन आपको 102 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा, और 3-4 किलोमीटर आगे महेश्वर से। तो जो भी मैं देख पा रहा हूँ अभी तक, यहाँ पे खेतों में कपास की फसल ज़्यादा उगाई जाती है यहाँ पर, और भी अलग अलग तरह की फसल होती है, लेकिन आई गेस कपास बहुत ज़्यादा उगता है। महेश्वर में एक सबसे बड़ी कमाल की चीज़ ये है, या मतलब इस एरिया में, कि यहाँ नर्मदा नदी है। महेश्वर में आज मैं, मेरे ख्याल से 2 से 3 साल, आई गेस 2018 में गया था। उसके बाद अब जाके मैं महेश्वर में जा रहा हूँ, और ये देखिए कितने क्यूट से बैंड हैं पुराने शहरों में, और काफ़ी देखने को मिलता है ऐसा माहौल। और ये हमारी गाय माता जो कि सड़क के बीच में खड़ी थी। तो यह अहिल्याबाई होलकर का एक छोटा सा स्टैचू है। वो यहाँ की रानी थी, तो उनके काफ़ी स्टैचूज़ देखने को मिलते हैं यहाँ। ये जाती हुई बैलगाड़ी बहुत कम देखने को मिलती है आजकल शहरों में। ये कुछ फ्रूट वेंडर्स मैंने देखे थे जो फ्रूट और वेजिटेबल्स बेचते हुए वहाँ दिखाई दे जाएंगे आपको। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं कहाँ? यस, मंडलेश्वर। मैं महेश्वर से पहले मंडलेश्वर आया हूँ, क्योंकि कुछ एक ऐसे स्पॉट्स हैं जो आपको दिखाने थे। ये देखिए, ये वही जगह जहाँ पर हमने फाइट वाला पूरा सीक्वेंस शूट किया था। एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल सनसेट विद अ व्यू। सो हेलो एवरीवन। So today I am back in Mandaleshwar, not Maheshwar, because आपको अगर याद हो तो यहाँ पर बहुत सारी मेमोरीज है मेरी। वो जो आप पीछे देख रहे हैं ये पेड़, यहाँ पर वो रनिंग वाला सीन हुआ था, और वहाँ पर वो सीढ़ियों के ऊपर सरगुन और मेरा फर्स्ट सीन था, जिसके अंदर मैंने मतलब हम लोगों की पहले फर्स्ट इंटरेक्शन था, और काफ़ी सारी चीज़ें नई थी हम सब लोग के लिए। यहाँ पर पूरा जो प्लेटफॉर्म है वो डूबा हुआ है, जहाँ पर हमने मतलब बहुत सारे सीन्स किए थे। अभी तो सब डूबा हुआ है, अगर आप देखें तो केवल मछलियाँ हैं यहाँ पर और कुछ नहीं। वो प्लेटफॉर्म डूब गया जहाँ पर मैंने और सरगुन ने गिरने वाला सीन किया था। और ये भैया हमें बोटिंग के लिए लेकर जा रहे हैं अभी। क्या नाम है भैया आपका? राधे श्याम जी। तो हम जाएंगे इस नाव में सवार होके अब। इस समय पानी काफ़ी अच्छे लेवल पर है, और बताया जाता है कुछ महीनों पहले यहाँ पर पूरा ये डूबा हुआ था जब बारिश का सीज़न था, तो काफ़ी हद तक डूबा हुआ था। इनफैक्ट महेश्वर का जो मंदिर है वो भी आधा डूब गया था। तो इतना पानी यहाँ पर होता है जनरली बारिश के टाइम पे, बट अभी धीरे धीरे पानी उतरना शुरू होगा।
हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल शर्मा एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आप समझ ही गए होंगे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। काल भैरव की बहुत सारी मेमोरीज़ है मेरी जो मैं यहाँ पर रिवाइव करने आया हूँ। आपने देखा होगा जहाँ पर मैंने आपको दिखाया वहाँ पर पूरा पानी भर चुका है। वो वाले सीन को मुझे आपको एक्सप्लेन करना था, जिस सीन में मैं और गौरी दोनों एक साथ गिरते हैं पानी में। उस सीन में जो है मैं गिर गया था और मुझे काफ़ी सारी चोट आई थी, और उस सीन के पीछे का किस्सा मैं आप लोगों को बताता हूँ क्योंकि मैं माहेश्वर में हूँ, सॉरी मंडलेश्वर में हूँ। तो उस सीन में हुआ ऐसा था कि मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं बताया था कि मुझे किस तरह से जंप करना है। उनको एक स्पेसिफिक पोजीशन चाहिए थी कि मैं इस तरह से जाऊँ, जबकि मैं कुछ इस तरह से गिरा था। तो और शॉट एक ही बार में होना था और लाइट ऐसी ही थी, सनडाउन था, और उसी वजह से जो है बड़ा हेक्टिक सा वो शॉट था। चीज़ें हुई, पहला टेक होने जा रहा था, उन्होंने बताया हाँ ऐसे ऐसे कर लेना, बट मुझे उन्होंने पूरे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया कि किस तरह से मुझे गिरना है। और उसकी वजह से प्रॉब्लम ये हुई कि पहली बार में मैं गिर गया और गिरने के बाद में पूरे कपड़े गीले हो गए और उनको वो शॉट नहीं मिला जो चाहिए था। तो ही शाउटेड एट मी कि भैया ये क्या किया तुमने, मैंने तुम्हें बताया था इस तरह से शूट करना है और ये क्या तो तुमने पूरा शॉट ख़राब कर दिया, ये कोई तरीका होता है तुम्हारा। तो मैंने उनको बोला कि आपने मुझे एक्सप्लेन ही नहीं किया तो मैं कैसे गिरूंगा ऐसे। तो आपने जो टेक देखा, जो फाइनल टेक था, उसमें कपड़े गीले हैं, अगर आप जो कि मैं अभी दिखाऊंगा इस पर, बट अगर आप उसको गौर से देखेंगे तो वो कपड़े गीले हैं और गीले कपड़ों में हम लोग वापस से गिर के वो शॉट दिया था, तब जाके वो ओके शॉट हुआ था। और इस तरह से हम गिरे थे। मैं इससे पिछले वाले टेक में सीधा जंप कर गया था अंदर। तो ये भी एक सीन है जिसमें आप देख सकते हैं कि कितना लंबा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम दौड़ते हुए आए और हम कूद गए, जबकि पानी बहुत कम था। अभी का लेवल बहुत हाई है पानी का, और ये सीन देखकर मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ कि हमने कितना फ़न किया और कितना काम किया था। उसके अलावा एक सनडाउन का शॉट था जिसमें दिए का शॉट, एक दिए जो पैर के पास में से जाता है, वो वाला शॉट भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इसलिए था क्योंकि सनडाउन हो रहा था और उसके साथ में वो लाइट के साथ में उनको वो शूट करना था, तो वो हो नहीं पाया। और तो जब भी आप मंडलेश्वर आएँ या महेश्वर आएँ तो बोट राइड ज़रूर लीजिएगा, और बोट में बैठकर नर्मदा के बीच में जाकर उनसे बोट बंद करने को कहिएगा। बड़ी शांति मिलती है इस जगह पर। शाम का टाइम बड़ा कमाल का होता है यहाँ पर। यहाँ की कुछ हिस्ट्री के बारे में बताइए ना मंडलेश्वर की। ये मंडलेश्वर में शंकर जी का श्रष्टावतार हुआ था। अच्छा, गुप्तेश्वर मंदिर है, और अच्छा, राम मंदिर है यहाँ, हाँ, पुराना शिव मंदिर है, बहुत सारे वैसे विशाल मंदिर है मंडलेश्वर में। तो मंदिर के लिए आते हैं लोग मोस्टली। यहाँ का शूटिंग वूटिंग होती है इधर? हाँ बिल्कुल, शूटिंग आए दिन होती रहती है। होती रहती है। जी। चलो, थैंक यू सो मच। ये पार्ट बड़ा ज़बरदस्त होता है जब आप नाव से उतर रहे होते हो। मुझे इसमें बड़ा डर लगता है क्योंकि थोड़ा सा भी पैर इधर उधर हो तो सीधा पानी में और आपके कपड़े ख़राब। तो अच्छा लगता है जब भी कहीं ट्रैवल करता हूँ, और आजकल जैसे व्लॉग्स बना रहा हूँ और आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो ये एक अलग एक्सपीरियंस है ना। आई एम एन्जॉइंग इट। और ये हैं हमारे भगवान काल भैरव। It's a very good feeling to meet fans and have conversations with them. And this is the beautiful view of Narmada. कितनी सिंपल सी आम सी लाइफ है यहाँ। सो फाइनली हम जा रहे हैं वापस माहेश्वर की तरफ, और ये है माहेश्वर का मार्केट। तो माहेश्वर केवल मंदिरों के लिए ही नहीं बल्कि साड़ियों के लिए भी बहुत फेमस है। यहाँ से साड़ियाँ काफ़ी दूर दूर तक भेजी जाती हैं, लोग यहाँ पर ख़रीदने आते हैं। एंड
this is a famous market for saris. I'm sorry, ये जो कार का ग्लास है ये इतना साफ़ नहीं है और उसकी वजह से काफ़ी सारी जगह आपको दिक्कत आ रही होगी और अभी दिक्कत आएगी बिकॉज़ लाइट बहुत कम रहने वाली है और आपको थोड़ा लाइटिंग का इशू होगा. सो सॉरी फॉर दैट. एंड ये हम पहुंच गए उन गलियों में जहाँ पर मेरी बहुत सारी मेमोरीज थी. हम लोग डेली शूट करके आते थे. ये मकान जितने भी आप देख रहे हैं ये सब कुछ 80 से 100 साल पुराने हैं. एंड आई एम सरप्राइज्ड कितनी कमाल की चीज़ें हैं इन छोटे छोटे कोने में. कहीं भी आप जाएंगे तो वहाँ काफ़ी सारे मंदिर हैं, काफ़ी कुछ देखने को मिलता है यहाँ पर. छोटे शहरों की बात ही कुछ अलग है यार. यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों में इतनी ज़िंदगी बसती है. आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते हो. और ये पहुंच गए हम महेश्वर के मंदिर जहाँ पे मोस्टली आपको कुछ दिखाई नहीं देगा. The sad thing is मैं महेश्वर आया तो हूँ बट मंदिर भी नहीं खुला है, रोशनी तक नहीं है और कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाएंगे. बट या इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग कमिंग बैक टू दिस प्लेस एंड बहुत सारी यादें जुड़ी हैं यहाँ से. बहुत सारा कुछ है जो मैं सारी रात बैठ के सोच सकता हूँ. इतनी सारी यादें हैं. थैंक यू महादेव. तो देखिए काल भैरव आने वाले हैं. यस, आई लव माहेश्वर. सो दिस इज द प्लेस वेयर वी स्टेड फॉर 2 months आई गेस. के साथ मैं शुरू कर रहा हूँ काल भैरव रहस्य की बिहाइंड द सीन्स की काफ़ी सारी वीडियोस जो कि आएंगी अभी मेरे चैनल पर योर राहुल शर्मा पर. सो देखना मत भूलिएगा, देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ. मैं हूँ आपका अपना राहुल शर्मा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. गॉड ब्लेस एंड स्टे सेफ.